HR न्यूज YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। मैं मोहनलाल बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो जाहिर है जब नवरात्रे शुरू हैं तो बाजार के अंदर खरीदारों की भीड़ भी होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस भीड़ को व्यवस्था बनाने के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है? तो जाहिर है जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की। शासन प्रशासन को चाहिए कि जब कोई भी त्योहार शुरू होता है तो उससे पहले बाजार के अंदर एक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि आम आदमी बाजार में सुविधा पूर्वक तरीके से खरीदारी करने आ सके। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और बाजार में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज जब हमने बाजार में खड़े होकर के कई देर बाजार की स्थिति का जायजा लिया तो देखने को मिला कि बाजार किस तरीके से अव्यवस्थित है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवरात्रों की खरीदारी को लेकर के। दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि जो नवरात्रे कल से लग रहे हैं उस पर महंगाई का असर भी देखा जा रहा है। तो जाहिर है कि जब महंगाई का असर खरीदारी पर पड़ा है तो लोगों की जेब से यानी कि डबल बोझ उन पे पड़ गए। दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि जो सामान नवरात्रों के दौरान बिकता है उसमें 20 से 30% की तेजी है, यानी कि 20 से 30% महंगा सामान हो गया है। जो सामान पिछले साल बिक रहा था उसमें बढ़ोतरी हुई है और सामान महंगा हो गया है। तो उसको लेकर के ग्राहकों में कहीं ना कहीं निराशा भी है, दुकानदारों में भी निराशा है और लोगों की जेब भी यानी कि जेबों पर भी बोझ पड़ रहा है। तो इसको लेकर के काफी सारे लोगों से जब हमने बात की तो उनकी नाराजगी साफ तौर पे निकली। नवरात्रि का काम कैसा है इस बार? नवरात्रि का काम 70% है, पिछली बार 100% था। थोड़े बड़े मंदिर की वजह से है ना, कोरोना की वजह से थोड़ा डर रही है। सेल वेल है घरों के लिए, लोग ले जा रहे हैं। घरों के लिए तो प्रचार अच्छा हो रहा है जी, घरों के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेडीज जेंट्स सब। महंगाई का कितना फर्क पड़ा है? महंगाई का 20% फर्क पड़ा। तो महंगा हुआ है हर सामान, 20% फर्क पड़ा है। यानी माता की चुनरी उनरी प्रसाद सब चीजों में तेजी है। फूल में नारियल में सब चीज़ों में तेजी आ रही है। तो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्शन तो नहीं, जिसको पूजा करनी हो पैसे नहीं देख रहे हैं, उसको पूजा में लगाने धर्म के काम। जैसे कल से अब नवरात्रे शुरू होंगे, नवरात्रे में कोई पैसे नहीं पूछ रहे, जो इच्छा अपना आप दे रहे हैं और हम भी जायज पैसे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में माता का मंदिर है, हिसाब से पैसे ले रहे हैं। मतलब सेल नहीं है, मतलब जो होना चाहिए काम वो सेल वो वाली बात नहीं है। जो कमाई थी ना 70% रहेगी। तो मतलब लोग एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मतलब भाई पूजना है तो यही लेके जाना है। माता के पूजवारी है तो पूजना पड़ेगा जी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। मेरा नाम उमेश कुमार भारद्वाज है। उमेश जी जरा जोर से बताइए, आपने माता का सामान लगाया हुआ, कल से नवरात्रे हैं, कैसा काम आप लोगों का? पहले की अपेक्षा तो सब्जी कम है, जैसे पहले की त्योहार की तैयारी करते थे वो वाली बात तो है नहीं। जेब को देख के सारा काम कर रहे हैं लोग बात, जो जरूरत का सामान वही ले पा रहे हैं, चाहे नवरात्रे हो चाहे और त्यौहार हो। इतनी ज़्यादा वो नहीं है जैसे हर साल होता है। रौनक तो है लेकिन ऐसी रौनक नहीं है जैसे हर साल हुआ करती है। बाकी चल रहा है थोड़ा मोड़ा, ग्राहक अपना मनपसंद सामान ले नहीं पा रहा, बस अपनी पूर्ति कर रहा है। क्या लोगों के जेब में पैसा नहीं है या एक्चुअल क्या है, लोग पैसे की बात नहीं, लोग डरे हुए हैं, भीड़ से डरे हुए हैं। सामान लेते हुए सोच रहे हैं कि हमारे ट्रक में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ट्रक के मारे जो सामान ले पा रहे जल्दी जल्दी लेके निकल रहे हैं। ज़रूरत का ही सामान ले पा रहे हैं कि दिल्ली से सामान, अगर दिल्ली से कोई प्रॉब्लम बीमारी ना आ जाए, डर भी रहे लोग, खरीद भी रहे हैं, लेकिन हर साल के करते आ रहे खरीद। कितना परसेंट तेजी भी आई है, महंगाई भी हुआ सामान? तेजी के सामान नया तो कहीं से आया नहीं है। एक्चुअल बात तो ये है, जैसा जिसके पास सामान का दावा लग रहा है वो वैसे ही बेचता है। बताओ क्या क्या देना है? यानी कि महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है, कुछ देख लो जिस तरीके से आलू सब्जी प्याज सब जगह। हाँ, महंगाई का व्यापारी के लिए तो महंगाई का पड़ा है, तो उसको हर सामान महंगा। मेरा ग्राहक के चाह रहा है और महंगा कैसे हो गया। इस महंगाई के चक्कर में ग्राहक को सोच रहा है कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, कहीं और प्रॉब्लम तो उसको निकाल लेंगे। तो पहला दिन है, काम तो ऐसा है नहीं, ठीक ठीक चल। नवरात्र का काम तो चलना चाहिए। हाँ, अगली बार से आधा काम रह गया। आधा रह गया। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, रेडी क्यों लगा रहे हो? मजबूरी है? मजबूरी है जी, सब बंद पड़े हैं, काम पैसे है नहीं घर में। उधार में लाए सामान सारा समझ के दोगे? माल के पैसे भी पूरे नहीं हुए। अच्छा, माल के पैसे भी पूरे नहीं हुए। ग्राहक क्यों नहीं खरीद रहे, क्यों बात है? पता नहीं, ग्राहक आधी दुकानदारी हो गई पिछली बार। ग्राहकों की जेब में पैसा नहीं है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। माल के
तेजी कितनी है माल में? माल में तेजी बहुत ज़्यादा है, सीधे डबल रेट हो गई। डबल रेट हो गई, तो ये भी दिक्कत है। बाजार में हम आपको भीड़ दिखाएं कि किस तरीके से सभी नियम और कानून की धज्जियां उड़ रही है। जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, मास्क लगा के आपको जरूर चलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है, तो ऐसी क्या व्यवस्था बाजार के अंदर बनाई गई है। आप बाजार की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाजार में कोई भी इस तरीके की व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से नहीं बनाई गई कि जो खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से सामान खरीद सके। तो जाहिर है बार बार हम ये बता रहे हैं आपको किस तरीके से शासन प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, मगर शासन प्रशासन ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। अब हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से बाजार में जाम की स्थिति यानी कि इस नवरात्रि की खरीदारी को लेकर के हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब जाम आखिर लगता क्यों है, बाजार में भीड़ आखिर क्यों होती है। लोगों ने हमें खुल करके बताया कि एक तो अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा बाजार के अंदर 4 पहिया के वाहनों की जो एंट्री है वो सबसे बड़ी समस्या है, और उसकी वजह से बाजार में जाम लगता है, और जाम की वजह से ही यानी कि बाजार में भीड़ होती है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, पुलिस भी वहां आ रही है। जब ये इस चीज की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी कि मीडिया बाजार के अंदर कवरेज कर रहा है, जाम लगा हुआ है, तो हॉर्न बजाते हुए हम आपको दिखा रहे किस तरीके से पुलिस की पीसीआर भी जो है जाम में फंसी हुई है। जब हमने इस पीसीआर के अधिकारी से बात की, पुलिस के अधिकारी से, तो क्या उनका जवाब है, जाम लग रहा है, 4 पहियों की एंट्री आपकी खुद की पुलिस की गाड़ी देखो कितनी देर से हॉर्न बजा रही है। बाजार में भीड़ है, त्योहार का सीजन है, बाजार में भीड़ तो होगी, खुलवाने लग रहे हैं। भीड़ होगी 4 पहियों की आपको नहीं लगता आपकी चौकी के बाहर गाड़ी रुक जाती है? जीवनी बाजार में नहीं, चौकी के बाहर अगर पार्किंग में लगा के आते भड़वास रोड पे तो इमरजेंसी कोई एक आध आदमी को आ रहा है, खुलवा दिया हमने, कहाँ जाम है अभी देखो हमारे आदमी कितने खुलवाने लग रहे हैं। नहीं, मैं 4 पहियों की एंट्री होती नहीं है, तो 4 लोग होना चाहिए था। इमरजेंसी वाले आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं। अभी पुलिस तो जाम को लगी नहीं है, पुलिस वाले जाम नहीं खुलवाने आए। आपको लगता है 4 पहिया गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन रोकता नहीं पड़ता। ये सुना आपने, हमने इनका भी सुनाया। अब हम सुनाते हैं आपको किस तरीके से महंगाई का असर लोगों की रसोई पर पड़ रहा है, जेब पर पड़ रहा है। आपको बता दे, आलू 40 रुपए किलो हो गए, प्याज 50 रुपए किलो होगी, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो सस्ती हो। स्वयं सब्जी विक्रेता इस चीज को लेकर के परेशान है। सीधा उनका आरोप है कि जो आड़ती है वो कहीं ना कहीं इस महंगाई को बढ़ाए हुए है, और महंगाई का असर लोगों की यानी कि जेब पर साफ तौर पे पड़ रहा है। लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर खाए तो वो क्या खाएं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कल ही नवरात्र हैं, और नवरात्र से अब लगातार त्योहार धीरे धीरे जो है एक के बाद एक त्योहार आएंगे। इसके बाद दशहरा आएगा, दशहरे के बाद दीपावली आएगी, अन्नकूट आएगा, तो यानी कि बहुत सारे त्योहारों की अब शुरुआत हो गई है। तो और आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं, अभी हाल ही में कोरोना की मार से व्यापारी उभरे भी नहीं है कि एक एक दुकानदार, एक एक व्यापारी कितने हताहत है, वो भी हम आपको उनके सुनाएंगे किस तरीके से वो परेशान हैं। यानी कि महंगाई को लेकर के उनका सामान बिक नहीं पा रहा है, खरीदार किस तरीके से परेशान है, घर का रसोई का बजट किस तरीके से बिगड़ा हुआ है, वो भी ये बताइए, आलू प्याज आप दाम करते हैं, आलू का क्या क्या रेट है, कितना फर्क है पहले के में रख के? सारा बहुत महंगाई है, लोगों ने तो आलू बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा है, और 40 रुपये किलो आलू तो आज हमने भी नहीं बेचा, इस टाइम बहुत महंगा है। और प्याज 4 रुपये किलो, और होलसेल में भी बहुत महंगा है, और इतना
इतना हल्का निकल रहा है इसके पैसे भी पूरे नहीं हो पाते। अच्छा मिर्ची मिर्ची 80 रुपये किलो होती है। अगर किसी से कहते हैं तो वो कहते हैं अगर कहो तो एक बार मत दो। अब अगर 4 बंदा का करना है तो सामान खरीदना पड़ेगा। आपको लगता है आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। आज तो आगे के खुद भी बहुत ज़्यादा महंगा है। कब लगते हैं नवरात्रे में रहेंगे आपको लगता है लोगों की जेब पे बहुत ज़्यादा भाव बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये मानते हैं 40 रुपये किलो अगर एक घर के अंदर 2 बंदे भी 5 रखते हैं तो रोज 40-50 रुपये लग जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपको लगता है आलू में अलग-अलग किस्म के हैं जब यहाँ 40 दे रहे हो गली मोहल्ले में तो 50 से कम हो ही नहीं सकता। 50 रुपये अगर कोई भी रेडी वाला लेके जाएगा तो रोज आपको लगता है सरकार ने दावे किए थे ये मसला नहीं है? सरकार ने दावे जो किए, सरकार ने ये कह रही थी कि यहाँ पे कुछ जो किया सामने लगे जो एक मुर्गी बनाई है एक छोटी दे रही थी क्या नाम निशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई कहता है यहाँ पे कोई नहीं, इतने बड़े बड़े व्हीकल पूरा था आप देखिए बाजार की ज़्यादा था लोगों की जाम हो गया था उन्होंने व्हीकल लगा के गाड़ी रोड की बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कुछ भी कमाई नहीं है पर पिछले लॉकडाउन के बाद अपना कमाई हो रही है अगर कुछ है तो कोई लोगों के कुछ नहीं है। महंगाई इजाफा हुआ है। महंगाई में अगर मानिए कितना परसेंट नहीं कम से कम 30-40 रुपये इतना तो लॉकडाउन भी नहीं था। जब लॉकडाउन था तो भी महंगाई थी, लॉकडाउन हटने के बाद भी आप लोगों की जुबानी सुनिए। ग्राहक है 50 रुपये किलो हेलो लॉकडाउन के दौरान सस्ते थे आलू क्या है? कितना परसेंट के भाव दे रहे थे? आपकी जेबों पे फर्क पड़ रहा है? कितना फर्क पड़ गया? आलू प्याज आपको दिक्कत परेशानी होती है? आपको दिक्कत समझ में नहीं आता? अगर प्याज 50 रुपये किलो हो गया, आलू 40 रुपये हो गया, रोज गर्मी का सामान लगी है, आलू में 50 हो गया, तो आपका बजट कितना खराब हुआ? ये जो आपके पास ग्राहक आ रहा है उसको कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बताओ 50 रुपए किलो प्याज 40 रुपए किलो आलू खरीद के कैसा महसूस करते हैं? आपका बजट बिगड़ा ना रसोई का? कितना फर्क पड़ गया? तो खुश हो आप लोग नहीं? सरकार ने दावे किए थे कि सस्ता मिलेगा ना आपको? ये बताइए आपके सब्जियों में कितने इजाफा आपके यहाँ? कोई मुनाफा नहीं है। 35 रुपये आलू है, 40 रुपये बिकते हैं, एक बोरी के अंदर 5 किलो आलू है। ग्राहकों के लिए बिकते ही नहीं, सारा घाटा लगेगा आपके साथ, सारा माल घाटा पड़ा। तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ रही है, माल नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं है। जैसे आलू 40 रुपये हो गया, प्याज 50 रुपये होगी, तो खरीदार कैसा रहा? खरीदार नहीं आया बिल्कुल इन लोगों को बिगड़े आप लोगों को नहीं मिले। हमारे तो बिल्कुल बिगड़ गए, माल दिखने आया तो क्या करेंगे? लेकिन कहाँ है आपके 50
आज लेके जाया लगा 50 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, 30 रुपए और बताओ मूली 30 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, प्याज 42 रुपए किलो आ रही। तो आपको लगता है इन लोगों को जो हुई है जो बदल है बहुत ज्यादा है कि बिगड़ जाएगा सब कुछ। नहीं सबके लिए नहीं है। नहीं ये नहीं गिराया नहीं एक हम आपको बता दें, अतिक्रमण को लेकर के जो किस तरीके से लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है, उसके बाद भी शासन प्रशासन अभी तक नींद से नहीं जागा है। जाहिर है जब भी खबर चलती है या जब भी इस चीज की आवाज उठाई जाती है व्यवस्था बनाने को लेकर के, तो चालान काटने अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने के नाम पर सिर्फ महज खाना पूर्ति की जाती है। लगातार एचआर न्यूज आपको ये दिखा रहा है किस तरीके की बाजार की स्थिति है। तो जाहिर है अब त्योहारों का सीजन है, ऐसे में जवाबदेही शासन प्रशासन की है। उसको चाहिए कि बाजार के अंदर एक व्यवस्था बनाए कि आम आदमी खरीदारी करने आ सके और त्योहार का आनंद ले सके। यही हमारी मांग सरकार से भी है कि वो कहीं ना कहीं नींद से जगे और शासन प्रशासन को जिम्मेदारी नियुक्त करे कि किस तरीके से बाजार में जो खरीदार है वो अच्छे तरीके से आए और अपनी खरीदारी कर सके, व्यापारियों को राहत मिल सके, जो बाजार में खरीदारी करने आ रहे वो शांति से कर सके। उसके लिए शासन प्रशासन को सबसे पहले बाजार में अतिक्रमण हटाना होगा। दूसरा, बाजार में जो 4 पहिए वाहनों की एंट्री है उसको कहीं ना कहीं बैन करना होगा। कल से जो नवरात्रों को लेकर के त्योहार शुरू हो रहे हैं उसको लेकर के क्या अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा पाता है और लोगों को एक खरीदारी करने के लिए राहत दे पाता है कि बाजार में वो जाए, अच्छे तरीके से अपनी खरीदारी कर सके, सोच समझ करके, और वो डरे नहीं बाजार में जाते हुए जाम का समस्या का ना सामना करना पड़े। उसको लेकर के क्या प्रशासन अपनी तैयारियां करता है ये अब देखने वाली बात होगी। कोमल के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।